हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? जैसा कि अब जून स्टार्ट होने ही वाला है कुछ दिनों में, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने स्टार्ट हो चुकी है और हमारे गार्डन का हाल भी बहुत ज़्यादा इस गर्मी के कारण बुरा हो गया है। वैसे तो इस टाइम हर जगह ही धूप बहुत ज़्यादा होने लगी है, जिसकी वजह से प्लांट्स सारे ख़राब होने लगे हैं। बट कुछ हम ऐसी चीज़ें हैं जो करके अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है हम अपने प्लांट्स को किसी शेडी वाले एरिया में रखें इस टाइम। तो वैसे तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो टेरेस है वो पूरी खुली हुई है, उसमें कहीं से भी शेड वाला एरिया नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ जब मैंने ये वाली वॉल का मेकओवर किया था और इस कॉर्नर को मैंने डेकोरेट वगैरह किया था। तो यहाँ पर ये जो मेरे प्लांट्स थे सारे विंटर वाले लगे थे, तो अभी गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने लगी है और मेरे सारे प्लांट्स जो विंटर के थे वो तो ख़त्म हो चुके हैं और सीजनल जो गर्मी भी चलते हैं वो भी ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ कि अब मैं इन सब चीज़ों को हटाने वाली हूँ और हटाने के बाद मैं यहाँ पर ग्रीन नेट वगैरह कुछ लगाने का सोच रही हूँ। तो पहले तो मैंने अपने प्लांट्स को किसी तरह से बचाने के लिए बेडशीट्स वगैरह से कवर किया था। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरा ये गार्डन इस तरह से है। तो पहले बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मियाँ स्टार्ट नहीं थी और गर्मियाँ अब बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, जिसकी वजह से मेरे सारे प्लांट्स जो हैं ख़राब हो गए हैं। तो गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे हमारे प्लांट्स जो हैं ख़राब होने लगेंगे। तो मेरे काफ़ी सारे प्लांट ख़राब हो चुके हैं और कुछ को मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर सारे प्लांट्स शिफ्ट कर दिए और जो मैंने यहाँ पर देखिए सीड्स वगैरह ग्रो किए थे तो वो सब गर्मी के कारण जो है जर्मिनेट होकर वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि गार्डन में काम करते भी नहीं बनता हम लोगों से। तो यहाँ पर मैंने ये बेडशीट को कवर किया था और इन्हीं को मैंने यहाँ पर सपोर्ट से इस तरह से देखिए किया हुआ था कि मेरे प्लांट्स को थोड़ी सी शेड्स प्रोवाइड हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बट इससे मेरा काम नहीं चल रहा था और इसको लगाने के बाद भी मेरे सारे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ये ग्रीन नेट लगाना ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे प्लांट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ ग्रीन नेट और ये देख सकते हैं आप। तो मैंने जब इसको लेकर मैं आई थी तभी मैंने इसको इस तरह से रख दिया था, इसको इस तरह से लगा दिया था, क्योंकि ये मेरे प्लांट्स बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब होने लगे थे। तो मैंने ऐसे ही यहाँ पर रख दिया था और मैंने सोचा था कि मैं अपने घर में किसी बड़े से इसको हैंग करवा लूँगी, अच्छे से लगवा लूँगी, बट किसी के पास टाइम नहीं था। तो फ़िलहाल मैंने ही टेम्प्रेरी कर लिया। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, तो ये हैंग करने के लिए मैंने अपने पापा से इसमें ये लगवाया था ताकि ये हो जाए। तो फिर उसके बाद किसी वजह से मुझे इसको रोकना पड़ा और फिर मैंने नहीं लगाया, तो मैंने टेम्प्रेरी ऐसे पिन से इसको कवर कर दिया कि ताकि जब तक मेरे घर में कोई बड़ा ये चीज़ें करने में मेरी हेल्प नहीं करता है तब तक ये मैं ऐसे ही टेम्प्रेरी इसको शेड प्रोवाइड कर दूँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने पानी वगैरह भी दे दिया था अपने प्लांट्स को, क्योंकि प्लांट्स जो है मेरे वैसे ही गर्मी में इनकी हालत ख़राब हो रही है। ऊपर से मैं मॉर्निंग में भी पानी देती हूँ, बट इवनिंग तक जो है ये सूख जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है, जिसकी वजह से दिन भर पानी नहीं चल पाता है। हालांकि प्लास्टिक कंटेनर भी है, फिर भी मिट्टी जल्दी सूख जाती है, क्योंकि मेरी मिट्टी इतनी वेल ड्रेन होती है कि पानी तुरंत ड्रेन आउट हो जाता है। वैसे तो मुझे इस टाइम कोकोपीट मिलाना चाहिए था, बट मैंने नहीं मिलाया क्योंकि मैं कोकोपीट का यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हालांकि मैंने इसी तरह से लगा दिया था, क्योंकि वो जो क्लिप्स वगैरह लगी थी लोहे की, तो उसमें मैं नहीं इसको हैंग कर पाई थी, क्योंकि फिर मैंने ही खुद ही किया था, क्योंकि फिर पापा को टाइम नहीं मिला था इसको हैंग करने का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कब तक इसको वेट करूँगी इसका। तो फिर मैंने वेट नहीं किया और फिर मैंने खुद ही इसमें ये लगा लिया। और यहाँ से मैंने हैंग करने के बाद इस तरह से जो कपड़े वाली पिन्स आती हैं, तो उन्हीं की हेल्प से मैंने इसको यहाँ पर हैंग कर दिया। और काफ़ी ऊंचाई पर तो नहीं, लेकिन फिर भी मेरे प्लांट्स को अच्छी खासी शेड प्रोवाइड हो गई थी। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ये लगा लिया है ग्रीन नेट, और चारों तरफ से मैंने बहुत अच्छे से इसको टाइटली यहाँ पर हैंग किया है और ये नीचे नहीं लटक रही है।
बहुत सारी जगह पर लटक रही, लेकिन फिर भी मेरे प्लांट्स को अच्छे से शेड प्रोवाइड हो चुकी है। तो आप भी इस गर्मी ग्रीन नेट का यूज़ करें, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं, आप लोग डायरेक्ट प्लांट्स पर भी डाल सकते हैं। मैं तो इस तरह से डाल रही हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसा कुछ नहीं होता हैंग करने के लिए, तो फिर मैं ऐसे ही इसको डालकर और इसे कवर कर देती प्लांट से, क्योंकि इन प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही थी, जिसकी वजह से इसके पत्ते वगैरह जो है झुलस रहे हैं वो, और डायरेक्ट सनलाइट में आकर, तो इसीलिए मैंने ग्रीन नेट लगाया। और आप भी अभी जल्दी से जल्दी ग्रीन नेट लगा लें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन नेट लगा कर अपने प्लांट्स को बचाने की कोशिश करें। अगर आपके पास ग्रीन नेट नहीं है तो आप भी मेरी तरह से इस तरह का जुगाड़ कर सकते हैं। बेडशीट वगैरह, पर्दे वगैरह, जो कर्टन्स वगैरह होते हैं ना, वो थोड़े मोटे होते हैं, मोटे कपड़े के होते हैं, तो उसमें धूप नहीं आती है, इसलिए आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने पिछले 2-3 साल से, जब से गार्डनिंग मैंने स्टार्ट की है, तो मैंने ग्रीन नेट का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाई है। तो इससे भी मैं देखती हूँ कि मेरे प्लांट्स बचते हैं, क्योंकि ग्रीन नेट का ये फ़ायदा होता है कि ये जो ग्रीन होती है ना, तो इसकी वजह से जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है तो हमारे प्लांट्स में शेड होती है और थोड़ी ठंडक होती है। तो देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से यहाँ पर ग्रीन नेट अच्छे से लगाया हुआ है, एकदम टाइटली लग चुका है। और वहाँ पर बेडशीट जो है वो मैं हटा दूँगी, जो जो चीज़ें मैंने लगाई थी पहले से कवर की थी। तो अभी मौसम भी अच्छा हो गया है थोड़ा, लेकिन मौसम शाम को अच्छा हो जाता है, आंधी वगैरह चलती है, रोज़ आंधी आती है, बारिश भी होती है कभी कभी। तो इसको लगाने से जो डायरेक्ट सनलाइट की जो रेंज है वो हमारे प्लांट्स पर नहीं पड़ेंगी, इसलिए आप भी इस तरह से जुगाड़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं है बजट इतना, तो आप कुछ भी कर्टन्स वगैरह लगा सकते हैं, क्योंकि उसके कपड़े जो होते हैं वो मोटे होते हैं, तो उससे भी आपके प्लांट्स बच सकते हैं। क्योंकि 2 से 3 साल तक मैंने इन्हीं चीज़ों का यूज़ किया है, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे प्लांट्स काफ़ी बचे हैं, काफ़ी हद तक सर्वाइव कर चुके हैं इस गर्मी में। तो आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।